Good morning, students. Welcome to your social studies class. Today we are going to start chapter number 12, Healthy Living. Role of instruments and machine. Today, the living of people is different from the old days. Nowadays, the living of people here that is different from old days people. Their lifestyle and food habits are different from the earlier condition. उनकी lifestyle और जो food habits है that is totally different from earlier conditions. Now they have become more conscious about their health. अब के जो people हैं वो बहुत ही ज़्यादा conscious हो चुके हैं about their health. They take nutritious food, exercise daily and take precautions against diseases. वो nutritious food consume करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं और प्रिकॉशंस भी लेते हैं अगेंस्ट डिजीजेस. मॉडर्न एजुकेशन एडवांसमेंट इन मेडिसिन एंड न्यू टेक्नोलॉजीज हैव मेड द लाइफ ऑफ पीपल मोर प्रोटेक्टेड एंड हेल्दी. मॉडर्न एजुकेशन एडवांसमेंट इन मेडिसिन और न्यू टेक्नोलॉजीज से लाइफ ऑफ पीपल बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड और हेल्दी हो चुका है. लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन मेडिकल फील्ड. और अब हम लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे मेडिकल फील्ड की, विच हैव इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिसने हेल्थ कंडीशन ऑफ ह्यूमन बींग को इम्प्रूव किया है. इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स. क्लिनिकल एंड डिजिटल थर्मामीटर. द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ नॉट फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स. जो टेम्परेचर है हमारी बॉडी का ये ऑल टाइम फिक्स नहीं होता. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू आर एनवायरनमेंट. और ये चेंज करता है हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग. The normal temperature of human body is about 37 degree Celsius. जो normal body temperature होता है human being का that is about 37 degree Celsius और 98.6 degree Fahrenheit. When body temperature increases above the normal temperature, जब भी body temperature increase हो जाता है above the normal temperature, the body is said to have fever. जब भी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से इंक्रीज़ होगा तो हम क्या बोलते हैं that we have fever. In the ancient times, we used to guess the temperature either by touching the body or by feeling the pulse. जब ये थर्मामीटर्स नहीं होते थे तो किस तरह से टेम्परेचर को गेस किया जाता था? By touching the body or by feeling the pulse. Now we have clinical and digital thermometer. अब हमारे पास clinical and digital thermometer होता है. On clinical thermometer, there is a scale printed on a scale between 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उस पर स्केल प्रिंटेड होता है. सी दिस इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर और यहाँ पे स्केल प्रिंटेड है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 110 डिग्री फ़ारेनहाइट. द मर्करी इन द क्लिनिकल थर्मामीटर एक्सपैंड्स. जो मर्करी है क्लिनिकल थर्मामीटर में वो एक्सपैंड करती है व्हेन इट गेट्स हीटेड. जब हम इसे क्या करते हैं, ये देखो ये मर्करी है इसके अंदर और जैसे ही ये हीटेड होता है तो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है. वेयर एज डिजिटल थर्मामीटर वर्क ड्यू टू सेंसर्स. जबकि जो डिजिटल थर्मामीटर है वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू सेंसर्स एंड देयर इज़ अ डिजिटल रीड आउट टू डिस्प्ले द टेम्परेचर. और वहाँ पे डिजिटल रीड आउट करने के लिए टेम्परेचर डिस्प्ले होता है. The exact idea of temperature helps the doctor to treat the patient properly. अगर exactly idea हो जाएगा कि कितना temperature है patient का तो डॉक्टर अपनी ट्रीटमेंट accordingly start कर सकते हैं. This is stethoscope. This instrument is used to find out the functioning of lungs. जो ये instrument है इसे यूज़ किया जाता है in finding the functioning of lungs and heart. कि lungs और heart properly function कर रहा है या नहीं. It was developed by Dr. René Laennec. Once he noticed that two children were sitting at the ends of a long, hollow log of wood. उन्होंने once एक बार नोटिस किया था कि two children एक log of wood पे बैठ रहे थे opposite corners में. One was whispering through it and the other was listening. एक जना whisper कर रहा था and the other was listening from it. René could not understood their game. René को उनका गेम नहीं समझ में आया. He inquired from them. और उन्होंने उन बच्चों से इंक्वायरी की. The children told him that even the whispering can be easily heard through this hollow log. और उन्होंने जो चिल्ड्रन थे उन्होंने बताया कि उनकी जो whispering है वो easily वो सुन सकते हैं through this hollow log. He thought about it. और उन्होंने इसके बारे में सोचा
He rolled a paper to make a hollow tube and place it on the chest of a patient. उन्होंने एक पेपर को रोल किया और hollow tube बनाया और उसे पेशेंट के चेस्ट पे रखा. He was able to hear the heartbeats and the sound created by air in the lungs. जो create हुआ था by the help of air उनके lungs में. This observation and practice finally lead to the invention of stethoscope. और ये जो observation और practice था इससे stethoscope का invention हुआ. Now it is used by every doctor throughout the world. और अब इसका use सभी डॉक्टर्स करते हैं throughout the world. माइक्रोस्कोप. द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप हैज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था इसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अबाउट 400 years ago द ओनर ऑफ अ स्पेक्टिकल शॉप हैपन टू कीप 2 lenses. 400 years ago जो ओनर ऑफ एक स्पेक्टिकल शॉप के थे उन्होंने 2 lenses वन बिहाइंड द अदर रखा. इट वॉज एन इंसिडेंट. ये एक इंसिडेंट था. ही लुक थ्रू दीज लेंसेज. और इन्होंने इन लेंसेज के थ्रू देखा. ही सॉ अ फ्लाई इन जाइंट साइज. और इन्होंने एक क्या देखा? फ्लाई देखा जाइंट साइज का. द आइडिया हेल्प्ड हिम इन प्रिपेयर अ टॉय कॉल्ड फ्ली ग्लास. और इससे उनको आइडिया आया और उन्होंने एक टॉय बनाया दैट इज़ नोन एज फ्ली ग्लास. इट बिकेम पॉपुलर इन यूरोप. जो बहुत ही पॉपुलर हुआ यूरोप में. गैलीलियो एंड इटालियन साइंटिस्ट ऑल्सो लर्न अबाउट इट. जो गैलीलियो थे एक इटालियन साइंटिस्ट थे और उन्होंने इसके बारे में देखा. ही ऑल्सो मेड दिस इंस्ट्रूमेंट बट नेम्ड इट माइक्रोस्कोप. और उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया और उसका नेम रखा माइक्रोस्कोप. स्टूडेंट्स सी दिस इज़ माइक्रोस्कोप. थिंग्स लुक्ड वेरी बिग थ्रू द माइक्रोस्कोप. और इस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स कोई भी टाइनी चीज़ भी बहुत ही बिग दिखने लगी. Now very powerful microscopes have been developed. Nowadays बहुत ही powerful microscopes developed हुए हैं. One scientist discovered the drop of water had hundreds of diseases causing germs. एक scientist ने discover किया कि एक drop of water में hundreds of diseases होते हैं because of germs. When he viewed it under a microscope. जब उन्होंने उसे microscope के अंदर देखा. The microscope helped in identification of types of germs. माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. मैनी टेक्निक्स एंड मेडिसिन्स वर डेवलप्ड टू ट्रीट द डिजीज़ कॉज्ड बाय हार्मफुल जर्म्स. बहुत ही टेक्निक्स और मेडिसिन्स डेवलप हुई थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय हार्मफुल जर्म्स. Nowadays microscopes are widely used by the doctors for examining urine. अब क्या होता है कि माइक्रोस्कोप्स का वाइडली यूज़ होता है बाय द डॉक्टर्स जिससे वो यूरिन का एग्ज़ामिन कर सकते हैं. स्टूल, ब्लड, स्पटम एक्सेट्रा इन सभी का एग्ज़ामिन इजीली कर सकते हैं. द रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशंस हेल्प देम टू ट्रीट द पेशेंट इन अ प्रॉपर वे. और जो रिज़ल्ट आता है इन एग्जामिनेशन से उससे उनको क्या हेल्प मिलती है ताकि वो पेशेंट को प्रॉपर वे में ट्रीट कर सकते हैं. मैनी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट हुए हैं और डेवलप्ड हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में. सम ऑफ देम आर एक्सरे मशीन्स. उनमें से कुछ क्या है? एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, सीटी स्कैनर्स. लेज़र बीम्स आर नाउ यूज्ड इन सर्जरी एंड नाउ डेज लेज़र बीम्स का यूज़ होता है इन सर्जरी. एक्सरे मशीन्स आर डिस्कवर्ड बाय विल्हेल्म कॉनराड रोंटगेन इन 1896. We use X-rays to locate fractures in the body. X-rays का यूज़ होता है in locating fractures in the body. Echocardiography and echoelectrography are used to monitor the function of heart and brain respectively. ECG और EEG का यूज़ होता है in monitoring the functions of heart and brain. So students, you have to read chapter number 12 properly to understand it in. Students, read chapter number 12 properly to understand all these topic clearly. Okay students, thank you and goodbye.